नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के सीरीज के बारे में। उसमें हमने पूरा पढ़ लिया था 1 से लेके 11 तक के संख्याओं के बारे में। लेकिन कहीं कहीं क्योंकि सेटअप अच्छा नहीं होने के कारण उसमें देखने में आपको दिक्कत हो रहा था संख्याओं को, तो उसको आज हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं जल्दी जल्दी से। और एक वीडियो में हम पूरा 1 से लेके 11 तक की संख्याओं को रिवाइज कराने वाले हैं। उससे आपको मदद ये मिलेगा कि आप उसके द्वारा आप जब जाएंगे उस वीडियो में जिसका हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, जब आप उसमें पहुंचेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आने लगेगा। थोड़ा देखने में उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि वह वीडियो कुछ अच्छा थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है कहीं कहीं, तो उससे थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि सेटअप अच्छा नहीं था। अब उससे थोड़ा बेहतर सेटअप हुआ है। धीरे धीरे हम सेटअप को और बेहतर करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, और जैसे जैसे प्रयास कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा उस तरीके से धीरे धीरे अच्छा भी हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हम आज विभाज्यता के नियम को विस्तार में तो नहीं कर सकते लेकिन एक समरी के रूप में, रिवीजन के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, हमने पढ़ा क्या क्या था? तो हमने पढ़ा था सबसे पहले 1 से विभाजित संख्याओं के बारे में, है ना। यहीं से शुरुआत होता है। हमको पढ़ना क्या है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक। इसमें सबसे पहले हमने 1 से विभाजित संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया था। 1 से विभाजित संख्याएं हमने बताई थी सभी संख्याएं हैं, क्योंकि एक खुद को भी काटता है और कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे हमने एग्जाम्पल शायद लिया था 417। 417 को भी ये कितनी बार में काट रहा है? 417 बार में। ऐसे ही कितनी भी बड़ी संख्या हो उतने ही बार में एक से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो यानी कि 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 1 का कोई रूल बनेगा विभाज्यता के नियम का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 का कोई रूल नहीं है। अब हम दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या है? दूसरा रूल 2 से विभाजित संख्याओं के बारे में। 2 से विभाजित संख्याएं। 2 से विभाजित संख्याएं। 2 से विभाजित संख्याओं के लिए हमने क्या बताया था? ध्यान दीजिए आप। हमने कहा था इसके लिए आपको टेबल लिखने के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और बढ़ाना चाहे तो 22, 24, 26, 28 और अंत में 30, और बढ़ाना चाहे तो आपकी इच्छा। फिर हमने बताया था कि इसके इकाई के अंक को देखिए। तो आपने जब देखा था इसके इकाई के 2, यहाँ 4, इकाई के स्थान पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0, इस तरीके 2, 4, 6, 8, 0। यानी कि इकाई के स्थान पे क्या क्या आ रहा है? केवल इतना ही संख्याएं आ रही हैं। या तो 2 आ रहा है, या 4, या 6, या फिर 8, या फिर 0। उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे नहीं आ रही है। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि जिन संख्याओं के अंत में क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8 होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से। हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ भी देख लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या है 618, इसके अंत में क्या है? 1 है, तो यह 2 से 8 है, तो क्या यह 2 से विभाजित होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, रूल के हिसाब से। करके देख लेते हैं। 3 बार में 6, 0 बढ़ा के 8, 2 9 18, है ना। आपने देख लिया, बस इतना ही था इसमें। तो 2 से विभाजित संख्याएं क्या है? जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, है ना, वह संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित संख्याओं को पढ़ने के बाद हमने जो इसके बाद पढ़ा था वह था हमारा 3 से विभाजित संख्याएं। क्या था? 3 से विभाजित संख्याएं। इसमें हमने क्या पढ़ा था? तो यह भी काफी सिंपल था। 3 से विभाजित संख्याएं पढ़ना भी काफी सिंपल था। क्या है 3 से विभाजित संख्याएं? देख लीजिए। 3 से विभाजित संख्याओं में आपको कुछ नहीं करना है। कोई संख्या हो, मान लीजिए एक संख्या हो 400
17 है ना, 417 एक एक संख्या है, और हमको पता करना हो कि यह संख्या क्या 3 से विभाजित है या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसको पता करने का ना जो रूल है वे काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है रूल? देखिए 417 है ना, आप कुछ मत कीजिए, इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। 417 में क्या कहा है? 4 है, 1 है और 7 है, सबको आपस में जोड़ लीजिए। 4 1 5, 5 7 12/3, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है ना, 3 बराबर कितना हो गया? 4। क्योंकि 3 जब हमने सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा तो हमारा 12 आया, और 12 हमको पता है 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 चौके 12 होता है। तो इसलिए यह संख्या भी क्या होती है? 3 से डिवाइड होती है। ये हमने 3 से विभाजित संख्याओं के बारे में बताया था। आप ये सभी वीडियो क्रम वाइज आप पा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको विभाज्यता के नियम नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो 3 से विभाजित संख्याओं को पता करने का क्या तरीका है? उसके सभी अंकों को जोड़ के जितना आंसर है उसको देखिए क्या वह 3 से डिवाइड हो रहा है। यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह बड़ी संख्या भी 3 से डिवाइड होती है, क्योंकि इसका जोड़ 3 से डिवाइड है तो ये भी डिवाइड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 3 एक कम 3, 1 1, 3 तिया 9, 2 7, 3 9 27, है ना, ये डिवाइड हो गया। इतना ही 3 के विभाजित संख्याओं का रूल है। फिर हमने पढ़ा था 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ा था? 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में। 4 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं? 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। जैसे जब हमने 2 से विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो क्या था? 2 से विभाजित संख्याओं, आप हम इसमें देखिए, इसमें आपको फैक्टर के बारे में ध्यान रखना है। 2 का फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे एक बार में कट जाएगा ना। 4 का फैक्टर निकालिए तो क्या होगा? कितने 2 आएंगे? 2 2 जुड़े 2 बराबर 4, और एक ही बार इसका गुणा करने पे 2 आ जाता है ना। तो कितने 2 आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं। अच्छा, हमने 2 के लिए कितनी संख्याओं को देखा था? तो आखिरी संख्या को देखा था, है ना। आखिर में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, ये होना चाहिए ना। 4 में जब हमने 4 का फैक्टर निकाला तो कितने 2 आए? 2 2। तो आखिरी के इसके कितने अंकों को देखना है? 2 अंकों को देखना है। कितने अंकों को? 2 अंक को। तो यानी कि आखिरी के यदि 2 अंक विभाजित हो जाए किससे? 4 से, तो वह संख्या भी क्या होती है? 4 से विभाजित होती है। आखिरी के 2 अंक, जैसे 1120 मान लीजिए यही संख्या है ना। आखिरी का 2 अंक देख लीजिए। आखिरी में क्या है? 20 है। 20 क्या 4 से विभाजित होती है? आप कहोगे जी सर 20 4 से विभाजित होती है, 4 5 20, है ना। तो यह संख्या भी क्या होनी चाहिए? 4 से विभाजित। करके देख लीजिए। 4 4 दूनी 8, 3 और 2 4 बट्टी 32, और यहाँ 0 0 बढ़ा लीजिए ऊपर, संख्या विभाजित हो जाएगी, है ना। तो 4 से विभाजित संख्याओं में 2 वाले में लास्ट का 1 अंक देखना है। 4 वाले में क्योंकि फैक्टर निकालने पे 2 2 आता है, 2 जुड़े 2 होता है ना, 2 2 आता है, इसलिए इसके लास्ट के 2 अंकों को देखना है। इसी में एक रूल और था कि यदि लास्ट में डबल 0 आ जाए तो वह संख्याएं भी क्या होती हैं? 4 से विभाजित होती हैं। क्योंकि हमने 2 वाले में आपको बताया था कितना 0 आता है लास्ट में? 0 आने पे, है ना। तो ये क्योंकि डबल है तो इसमें डबल 0 आने पे, ठीक, इसको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट रूल है। तो 4 से विभाजित संख्या आसान है, अंतिम का 2 अंक देख के आपको बता देना है। फिर आते हैं हम 5 से विभाजित संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या है? 5 से विभाजित संख्याएं क्या होती है? 5 से विभाजित संख्याएं, इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, टेबल लिख लेना है। टेबल लिख लीजिए 5 का। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और अंत में 50। इसका भी कुछ कॉमन ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इकाई का अंक देखिए। इकाई के अंक में क्या है? 5, फिर क्या है? 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5 और फिर 0। इकाई के स्थान पे केवल 2 अंक मिल रहा है, या तो 5 या तो 0। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या के अंत में
या तो 5 हो या फिर 0 हो, वह संख्याएं क्या होती हैं, 5 से विभाजित होती हैं। काफी आसान है, यह रूल भी आपका हो गया समाप्त। रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। फुल वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। उसको हमने लगभग सभी संख्याओं से विभाजित संख्याओं को कम से कम 5 मिनट से ऊपर ही पढ़ाया है ना। तो उसको आप देख सकते हैं। 5 के बाद अगली जो संख्या आती है वह कितनी आती है, 6। तो हम देखेंगे 6 से विभाजित संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं 6 से विभाजित संख्याएं, देख लीजिए। 6 से विभाजित संख्याएं काफी आसान है। 6 का फैक्टर निकालिए तो फैक्टर मतलब गुणनखंड, 2 3 आया है, यहाँ भी क्या आया 3, 2 जुड़े 3। इसमें 2 अंक आपको मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, बस इतना ही है। जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्याएं 6 से भी विभाजित होती हैं। किससे किससे, 2 से और 3 से, दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। एक संख्या लिख के लिख लेते हैं, 5 1 1 2, 5112, यही मान लीजिए एक संख्या है। क्या है संख्या 2 से डिवाइड है, आपको जी सब लास्ट में 2 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड है। क्या है संख्या 3 से डिवाइड है, सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है। 5 1 6 1 7 7 2 9, 9 3 के पहाड़े में आता है क्या, जी बिल्कुल आता है। तो यह यानी कि डिवाइड है ना, 3 से भी डिवाइड है। तो यह संख्या 2 से भी डिवाइड है, यह संख्या 3 से भी डिवाइड है। और जो संख्या हमने यहीं से बताया गुणनखंड निकाल के, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती हैं, वह संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं, 6 से। तो यह 6 से भी डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो यह संख्या 6 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो आइए करके देख लेते हैं 6 से डिवाइड। 6 8 48, 3 1 6 5 30, 1 2 6 दूना 12, डिवाइड हुआ, जी बिल्कुल हुआ। तो काफी आसान है ना, ये हो गया आपका डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसके बाद, है ना। तो 6 से देखने के लिए आपको 2 और 3 दोनों से देखना पड़ेगा, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था 7 से डिवाइड संख्याओं के बारे में। इसके लिए एक सिंपल एक संख्या लेके देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या हो 16 80 7, ये संख्या हो, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना। हम एक संख्या ही आसान सा ले लेते हैं, 16 80 7, यही संख्या है, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, काफी सिंपल है। इकाई की तरफ से 3 3 का समूह बना लेना है, 3 3 का समूह बना, एक समूह बना, और यहाँ नहीं बन रहा है ना, इधर हम 0 भी बढ़ा सकते हैं। संख्या की इस तरफ 0 बढ़ाने से कोई मान में परिवर्तन होता है, नहीं होता है, क्योंकि एक के इधर 0 बढ़ाने पे एक ही रहता है। हाँ, इधर 0 भूल के भी आपको नहीं बढ़ाना है ना, तो इस संख्या क्या हो जाए, 1 था 10 हो गया, है ना। इधर आप बढ़ा सकते हो बाकी। तो देखिए 0 16 807, यही संख्या है। अब ये जो संख्या है 0 16 807, इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन सा है, तो आपको सर 807 बड़ा है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, दो समूह बना ना, 807 और एक समूह बना 16 का, तो बड़े समूह में से छोटे समूह को माइनस कर दीजिए। कितना बचा, 7 में से 6 जा 1, 10 में से 1 जा 9, और यहाँ बचा 7, 791। बस इतना देख लीजिए कि 791 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो देख लीजिए 791 को काट के 7 एकम 7, 9 7 एकम 7, 2 1 7 3 21, 113 बार में 791 7 से डिवाइड है। तो जब ये डिवाइड है तो इसका तात्पर्य क्या है कि यह संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, ये बड़ी संख्या भी। तो चेक करना हो तो चेक कर लेते हैं, 16 807 यही संख्या है ना, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 दूना 14, 2 8, 7 चौके 28, 0 0 बढ़ा के 7, 7 एकम 7, डिवाइड हो गया, जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहाँ हमको 5 संख्याओं में भाग देके देखना पड़ा और कहाँ हमने 3 संख्याओं में भाग देके ही बता दिया। तो आसान रूल है। क्या किया हमने, इकाई की तरफ से 3 3 का समूह बना लिया, कितना भी समूह बन सकता है, 3 3 का हमने समूह बना लिया, बड़े समूह में से छोटे समूह को माइनस कर दिया, है ना। और जो उत्तर है उसको चेक किया क्या 7 से डिवाइड है,
यदि यह उत्तर 7 से डिवाइड हो तो यह संख्या भी 7 से डिवाइड होनी चाहिए। ओके, यह होता है आपके 7 से विभाजित संख्याओं का रूल। ओके, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, 8 से डिवाइड संख्याओं का रूल। इसको भी फटाफट समझ लेते हैं। 8 से डिवाइड संख्याओं का रूल क्या है दोस्तों। आप जो हमारा एक दूसरा चैनल भी है स्टडी विथ अटेंशन करके, उसमें स्टडी विथ अटेंशन, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए डालते रहते हैं। स्टडी विथ अटेंशन, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए 8 से विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। 8 से विभाजित संख्या सेम वैसा ही है जैसा 2 का था, 4 का था, और अब वैसा ही 8 का भी होने वाला है। चलिए 8 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 यहाँ 4 हुआ, 2 बार में यहाँ 2 हुआ है ना, 2 कितना 2 आया, 2 जुड़े 2 जुड़े 2 बराबर 8, 2 दूना 4 दूना 8, 3 2 आया ना। बस यही करना था। 1 2 था तो आखिरी का हम कितना अंक देखते थे, 1 अंक। जब 4 का था यानी कि 2 2 था तो आखिरी का हम कितना अंक देखते थे, 2 अंक। इसमें कितना 2 है, 3 2 है तो आखिरी का कितना अंक देखना है, 3 अंक। जैसे एक संख्या हो 60 512, आखिरी का 3 अंक देख लीजिए। चलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं संख्या, 86 60 512 यही संख्या है। आखिरी का 3 अंक देख लीजिए, आखिरी का 3 अंक क्या है, 512। बताइए क्या 8 से डिवाइड है, 8 6 48, बचा 3 2, 8 चौके 32। जी सर बिल्कुल डिवाइड है। तो आखिरी का हमने 3 अंक देख लिया, आखिरी का 3 अंक क्योंकि 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड करके पूरी संख्या को। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एक कम 8, 6 बचा, 0 उठा के फिर 6, 8 अठाए 64, 2 0, 8 दूना 16, बचा कितना 4 और 5, 8 5 है 40, 8 5 है 40, 5 और 1, 8 5 40, 8 6 48, 3 और 2, 8 चौके 32, डिवाइड हो गया। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हमने आखिरी का 3 अंक देख लिया, 3 अंक 512 था तो इसमें हमने देख लिया 3 अंक विभाजित होता है तो बड़ी संख्या भी क्या होती है, विभाजित होती है ना। काफी आसान रूल था, इतना हो जाए आपका, इतना रूल तो आसान है। अब क्या करना है, एक रूल और है इसका। हमने बताया कि यदि लास्ट में 0 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, लास्ट में डबल 0 हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। इसमें 3 2 की बात की जा रही है, 2 जुड़े 2 जुड़े 2 यानी 3 2 की बात की जा रही है। तो यदि इसमें लास्ट की 3 संख्याएं 0 0 0 हो तो वह संख्याएं भी क्या होती हैं, 8 से विभाजित होती हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाए आपका 8 से विभाजित संख्याएं। अब हमको पढ़ना है 9 से विभाजित संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, 9 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं। 9 से विभाजित संख्याएं सेम वही है जो 3 से विभाजित संख्या है। 3 3 9 यही होता है ना, 3 3 9 है ना। तो इसमें 3 3 आ रहा है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ संबंध 3 से जरूर होगा। तो 3 से विभाजित संख्याएं वह संख्याएं हैं, 9 से विभाजित संख्याएं सेम वही संख्याएं होती हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है समझने का प्रयास करते हैं। यही संख्या मान लीजिए 5 1 1 2, ये हमने लिया था ना अभी, इसलिए इसको फिर से ले रहे हैं। 5 1 1 2, बस जैसे 3 में आपने किया था सेम वही काम कीजिए, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। तो क्या आया, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 5 1 6 1 7 7 2 9। 3 से डिवाइड करने के लिए हमने बटे 3 किया था, है ना। 9 से डिवाइड करना है तो बटे 9 करना पड़ेगा, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़कर किसी संख्या के सभी अंकों को, किसी संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड कर देना है। यदि डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होती है, 9 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, इसमें क्या क्या था, 5 1 1 और 2, सबको आपस में जोड़ लीजिए। 5 1 6 1 7 7 2 9, 9 देखिए 9 से डिवाइड हो सकता है, जी बिल्कुल एक बार में हो सकता है।
तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी 9 से क्या होती है, डिवाइड होती है। करके देखते हैं, 3 के जैसा ही है ना रूल, देख लीजिए, केवल वहां 3 था, 3 से डिवाइड करके देखना पड़ता था, यहाँ हमको 9 से डिवाइड करके देखना है। 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, 9 पचे 45, 6 और 1, 9 छक 54, 7 और 2, 9 आठी 72, डिवाइड हो गया। आपको जी सर बिल्कुल हो गया। तो काफी आसान है यह रूल, है ना। 9 का रूल क्या है कि हमको पूरी संख्याओं के अंकों को जोड़ लेना है किसी भी संख्या के, और 9 से उसको डिवाइड करके देख लेना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस यही 9 का रूल है। इसके बाद हमको पढ़ना था 10 से विभाजित संख्याओं के बारे में। किससे? 10 से विभाजित संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं 10 से विभाजित संख्याएं? टेबल लिख के देख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये टेबल है ना 10 का। कॉमन ढूंढिए कुछ। सबके इकाई के स्थान पे क्या है? 0। सबके इकाई के स्थान पे 0। तो इतना इसमें याद रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे यानी कि सबसे अंत में 0 होता है तो वह संख्या क्या होती है? 10 से विभाजित होती हैं। ये आपका 10 से विभाजित संख्या हो गया। अब जो लास्ट है वह है 11 से विभाजित संख्याएं। यहाँ तक हमने पढ़ा भी था, 11 से विभाजित संख्याएं। इसका पूरा डिटेल वीडियो आपका पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, हमने डाला है। ये अपने प्लेलिस्ट बनाया हमने, उस प्लेलिस्ट में भी हमने डाल दिया पूरा वीडियो। यह वीडियो भी उसमें हम डाल देंगे, लेकिन उसके माध्यम से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं डिटेल में, कोई भी संख्या से विभाजित करनी है ना। यह वीडियो जो है वे थोड़ा केवल रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है ना, जल्दी जल्दी के लिए, कि आप जल्दी से रिवाइज कर लें एक बार एक ही वीडियो में पूरा। बस इसीलिए डिटेल्ड वीडियो जो है वे आपको मिल जाएगा आराम से, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, ये 11 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं इसको समझना और आसान है। देखिए, एक संख्या मान लेते हैं 1331। क्या संख्या है? 1331 ये संख्या है। कुछ नहीं करना है आपको, 1331 एक संख्या आपने मान लिया है। सिंपल काम क्या करना है, आपने पढ़ रखा है इकाई और दहाई। ये बताइए इस पे इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? इकाई दहाई आपने पढ़ा है ना, सॉरी सम विषम आपने पढ़ा है ना। ये बताइए सम के स्थान पे कौन, मतलब पहले विषम आता है ना, विषम के स्थान पे कौन संख्या है? तो आप कहोगे विषम। सम एक पहले स्थान पे है ना, ये पहले स्थान पे है ये संख्या, दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे और ये चौथे स्थान पे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि विषम स्थान पे कौन सा है तो आप कहोगे पहला, क्योंकि एक पहले स्थान पे है, यानी कि विषम स्थान पे है, तो एक हो गया, है ना। फिर विषम स्थान पे दो, दूसरे स्थान पे दो क्या होती है? सम होती है, तो सम स्थान हो गया। 3 विषम स्थान होती है, 3 है। दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई विषम वाला बचा नहीं, बचा 4 हो गया। अब हमको सम वाले देखना है। सम स्थान पे क्या है? 3 है, दूसरा स्थान सम होता है ना, और चौथा स्थान सम होता है, 1 है। कितना आया? 4 आया। इतना आया, है ना। दोनों का हमने विषम वाले स्थान पे जो संख्या है तो उनको आपस में जोड़ लिया, और सम वाले स्थान पे जो संख्या है तो उनको आपस में जोड़ लिया। दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर का मतलब 4 - 4 कितना हो जाए? 0। और यदि ये 0 आ जाए दोनों का अंतर, तो वह संख्या 11 से क्या होती है? विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? 11 से विभाजित होती हैं। डिटेल्ड वीडियो हम एक बार फिर से बता दें कि पड़ा हुआ है। तो क्योंकि अंतर 0 आ जा रहा है ना, तो 11 से विभाजित होना चाहिए। क्या किया है हमने, एक बार दोबारा देख लीजिए। कुछ खास नहीं किया है। जो विषम स्थान पे था, यानी ये पहला स्थान पे यानी कि विषम स्थान पे, तीसरे स्थान पे यानी कि विषम, उनको आपस में जोड़ दिया, 3 1 4 हो गया। जो सम स्थान पे था 3 और 1, ये वाला 3 और ये वाला 1, इसको आपस में जोड़ दिया, कितना हुआ? 4 हुआ, और वो भी 4 था। 4 में से 4 को माइनस करके अंतर निकाला तो कितना आया? 0 आया, है ना। और यदि 0 आता है तो वह संख्या क्या होती है? 11 से विभाजित होती है। तो करके देख लिया जाए विभाजित, 11 1 का मिल जा रहा है, बचा 2, इधर 3, 11 दूना 22, बचा 1 और 1, 11 1 कम 11, डिवाइड हो जाए, है ना। अब एक चीज देखिए, जहां हमने 4 - 4 किया था वहां कितना लास्ट में अंतर? 0 आया था। कभी कभी क्या होता है, यह अंतर 0 ना आके 11 आ जाता है, 22 आ जाता है, 33 आ जाता है।
मतलब इजारे से करने वाली कोई संख्या आ जाती है ना। तो यदि इजारे से करने वाली कोई संख्या भी अंतर में आ जाए तो वह संख्या भी डिवाइड होती है किससे, इजारे से। वह संख्या भी क्या होती है, इजारे से डिवाइड होती है। जैसे एक संख्या मान लेते हैं 60 50, यही संख्या है, ठीक है। देखिए इसमें विषम वाले को जोड़ लीजिए, कितना आया, 0 आया। सम वाले को जोड़िए, 6 5 11, दोनों में का अंतर निकालिए, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, कितना है, 11। क्योंकि 11 है और 11 के पहाड़े में आता है ना, तो यह संख्या भी क्या होनी चाहिए, 11 से डिवाइड होनी चाहिए। ये हमने बताया ना, 0 के अलावा ये संख्या भी आ सकती है, 11 से करने वाली संख्या भी आ सकती है वहां, ठीक। तो इसको भी 11 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ये विस्तार में हमने रूल पढ़ा रखा है। तो आइए, 11 5 55, 5 और फिर 5, 11 5 55, लास्ट में 0, डिवाइड हो गया। आप कॉलेज जी सर। तो 11 से विभाजित संख्या क्या होती है, कैसे देखा है हमने। हमने क्या किया, विषम स्थान पे जो है उनको आपस में जोड़ा, सम स्थान पे जो है उनको आपस में जोड़ा, दोनों का अंतर निकाला, यदि 0 आ जाए तो संख्या विभाजित है ना। या फिर 0 के अलावा 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए अंतर में तो भी 11 से विभाजित होती है। हमने यहाँ पे देखा इन दोनों का अंतर कितना था, 11 आया, वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। बस इतना ही रूल है इसका, इतना ही रूल है। ओके, तो हम इतना हमने पहले भी पढ़ रखा था, हमने क्लास को केवल रिवाइज किया है। आप यदि डिटेल वीडियो देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने पूरा डिटेल में इस चीज को समझा के रखा है, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आप जरूर जाइए और उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, आपके लिए ही लाभकारी होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।